बसंत मनाने के लिए लाहौर की सबसे महंगी छत। करोड़ रुपया लगा है छत का, हमने नहीं दी। प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा इमरान अजीज, मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, उन्होंने पसंद की है। 3 दिन का खाना है, 3 दिन की गुडी डोर है। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर जो है वो 200 साल पुरानी हवेली बताई जा रही है। जी हाँ, यहाँ पर मुस्लिम लीग की क़यादत का बसेरा भी होता था और साथ ही साथ जो है वो बसंत मनाने के लिए यहाँ पर मुस्लिम लीग की बड़ी बड़ी क़यादत और बड़े बड़े लोग भी जो है वो यहाँ पर आए थे। कौन सी छत है, आइए चलते हैं और आपको उस छत का विज़िट करवाते हैं। बहुत सांस चढ़ा हुआ है, ये छत है। नहीं, ऊपर भी सीढ़ियाँ हैं, नाज़नीन ऊपर भी सीढ़ियाँ हैं, अभी और ऊपर जाना है। 4 सीढ़ियाँ जो है वो हम लोग चढ़कर आ गए हैं। तो ये जो है वो छत है जहाँ पर ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जी ये शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और साथ ही साथ जो है वो बड़ी बड़ी क़यादतें मुस्लिम लीगी यहाँ पर आई थी, डेरा जमाया और साथ ही साथ जो है बसंत मनाई। और सबसे बड़ा सवाल कि ये जो छत है वो किराए पर दी जा रही है, नहीं दी जा रही, कितना किराया होगा। और लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई ये छत जो है वो बड़ी नामवर छत मानी जा रही है। कौन कौन लोग यहाँ पर आए? जी, यहाँ पर जो है हमारे जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पसंद की है। उनके साथ जो हमारी मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, एक आला क़यादत है, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा इमरान अजीज साहब वगैरह और बाकी सब जितने तमाम अहबाब है, अगर मैं उनका नाम लूँ तो एक लंबी फहरिस्त है, तो सब ने यहाँ पर पसंद मनाई है। जी डॉक्टर साहब, तो इसका रेट क्या लगा है अभी तक? अभी तक इसका रेट है ना, अभी तक लग चुका है 1 करोड़ रुपया। ठीक है, किसने लगाया? वो पार्टियों ने लगाया, क्योंकि उसमें ना पैकेज था। लोग कहते हैं कि ये झूठ है। वो 3 दिन का खाना है, नाल 3 दिन की गुडी डोर है, ठीक है, ना कैंट्री का सारा सामान है 3 दिन का। तो करोड़ रुपया लगा है छत का, हमने नहीं दी। उसी वजह है कि हमारे गेस्ट वगैरह आने हैं। 25 साल बाद ये बसंत आई है, ठीक है। तो हमने ज़ाहिर बात है, हमारे वो बच्चे भी हैं, यूथ है सारी, उनको तो पता ही नहीं है बसंत होती कैसे है, ठीक है। उनको भी हुआ है कि हमने बसंत करनी है, हमने बसंत करनी है। ज़ाहिर बात है, इस वजह से नहीं दी हमने। ठीक है, मतलब आपने नहीं अभी तक जो है वो इसको बुक नहीं किया? नहीं बुक किया, सिर्फ करना भी नहीं, बिल्कुल नहीं करना। इतनी बड़ी ऑफर आपको आ गई है, नहीं करना? हमें पैसों की ज़रूरत ही नहीं है हमें। कितने लोगों के अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ? कम से कम 80-90 लोग ज़रूर होंगे इस छत के ऊपर। जी, ये भी छत है ना साथ, ये भी छत है साथ। मतलब ये दोनों छत को मिलाकर जो है वो नीचे भी बैठेंगे लोग, ठीक है। ज़ाहिर बात है, जिन्हें गुड्डी नहीं उड़ानी, जिन्हें सिर्फ शौक देखना है, वो नीचे बैठ जाएंगे। मैं आपको आप सही कह रहा हूँ कि बच्चों का अब ये है, वो बच्चे ही उड़ाएंगे। हमें वो उसको बताएंगे, ऐसे पेच करो, ऐसे करो, नीचे करो गुड्डा, ऊपर करो गुड्डा, ऐसे करके हम उनको बताएंगे। अच्छा, तरीका क्या है? तरीका बताए ना। असल में ये देखें ना, ये गुड्डा है ना, अभी गुड्डा पेच हो रहा है और डोर लगाओ, वो पेचा इधर करो गुड्डा, इसको इधर करो, हो गया, ओ कटाई हो गया ही। अच्छा, हमजा साहब ना वो छोटे थे, वो पेचे नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल इतने थे हमजा साहब, ठीक है। तो मैंने उनको ना शेर वाले गुड्डे और मुस्लिम लीग की डोरें मैंने उनको साथ दी हैं, घर लेके जाए हमजा साहब, ठीक है। तो इस बार भी ये सब कुछ लाने का प्रोग्राम है या नहीं? बिल्कुल, ज़ाहिरी बात है कि सिक्योरिटी का बड़ा मामला है, ठीक है। तो मैंने मैसेज किया हुआ है हमजा साहब को, ठीक है। उनके जो भाई हैं, वो क्या नाम है, अहमद भट्ट साहब, वो उन्होंने मैंने कहा सी कि डॉक्टर साहब हमजा साहब नहीं आएंगे, मैं तो तुहाडे कोल आवांगा। नहीं तो मैं मेहरबानी तुहाडी साहब। अब मुझे ये बता दें, क्या आप भी जो है वो आएंगे और इनविटेशन किसी की तरफ से कोई बातचीत आपने की है, इनविटेशन दिया है या नहीं? ये है कि हमने इनविटेशन तो दी है हमजा शहबाज साहब को। आपको पता ही है यहाँ पे सिक्योरिटी का भी मसला है, और उसके अलावा दूसरे हमारे MNAs भाई और MPAs जो हैं उनको भी कहा है, और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भाई और बिजनेसमैन जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको भी बुलाया है। अब ये है कि यहाँ उनका आना वो उनकी मर्ज़ी पे है। अगर वो सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है, तो अगर उनका दिल करता है कि यहाँ पे आके बसंत मनाने को, तो वेलकम, हम हाज़िर हैं। हमने वैसे उन्हें दावत दी है। उस वक्त तो बसंत भी बड़ी
इंजॉय करते थे लोग। रात को लाइट्स वगैरह पूरे शहर में जगमगा रही होती थी और लोग जो है पूरी रात जागते थे, पूरा दिन भी वो बसंत चलती थी, खाने भी होते थे और दूसरे लोगों को दावत दी जाती थी अपने घरों में और लोग जो है ना फुल जो है ना उसे सेलिब्रेट करते थे। आप अपने जिसे कहते हैं ना दाव पेच किस तरह से लगाते हैं ना, वो चीज़ बताएं हमारी जनजी को भी, ताकि उनको भी पता चल सके उन्होंने भी मनानी है ना। उन्होंने है भी पहली वो यही है कि बच्चे जो है ना जब एक फंक्शन शुरू होगा ना, जब ये त्यौहार शुरू होगा तो फिर ये एकदम चीज़ें नहीं आती, कुछ सीखने के लिए टाइम लगता है। अब ये पहली बसंत है, इसमें बच्चे कुछ सीखेंगे, उसके बाद ये है कि फिर इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह मौका देता है, ज़िंदगी खैर खैरियत रखता है, तो इसमें यही है कि लोगों को भी SOPs का ख्याल करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट ने और मरीम नवाज साहिबा ने अगर हमें मौका दिया है ना कि इसे सेलिब्रेट करने का, लोगों को एंजॉय करने का, तो हमें भी ये चाहिए, लोगों को सबको मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट भी है कि SOPs का पूरा ख्याल करें और ये जो चीज़ें मना है जैसे मोटी डोर है या केमिकल की डोर है, फायरिंग है या और दूसरी ऐसी चीज़ें जो मना है उससे इज्तनाब करें और इस फंक्शन को कंटिन्यू चलने दें। ये अच्छा एक मैसेज है उन बच्चों के लिए जो हमारे बच्चे मोबाइलों की लानत में पड़े हुए हैं, वो उनके लिए एक अच्छी शौक़ है कि वो उसको देखें, उसको अपनाएं, क्योंकि बच्चों को तो कुछ पता नहीं है, उनको तो ऐसी एक्टिविटी चाहिए। कि मेरी उम्र होगी तकरीबन कोई 13-14 साल, तो तब से बसंत बंद हुई है, तो हम तो बड़े शौक़ से उसको मनाते थे और बड़ा शौक़ होता था और बड़ा जज्बा होता था। तो वो हम चाहते हैं कि वो वही शौक़ और वलवला हमारे बच्चों में भी आए और वो इसको देखें और देखें त्यौहार, क्योंकि हम तो उनको सिर्फ बातें बताते हैं तो वो बड़े एक्साइटेड हैं कि हम देखें कि बसंत होती क्या थी।